नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आपको जानकारी देते हैं कि छठी मैया के पूजन के लिए सामग्री आपको क्या चाहिए, और उसके साथ साथ एक जानकारी और देंगे कि जो मेन प्रधान चीज़ है, आप नारायण को, आदिदेव को, भगवान भास्कर को जो अर्घ देते हैं तो अर्घ देने का मंत्र क्या है, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि छठी मैया के पूजन के लिए आपको सामग्री इस प्रकार से तैयार करनी है। सबसे पहले क्या और किस तरह से करें आप। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां चाहिए। बांस की टोकरियां क्यों चाहिए? क्योंकि बांस बहुत ही पवित्र होता है। बांस को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि बांस से ही वंश की वृद्धि होती है। तो बांस की दो बड़ी बड़ी टोकरियां चाहिए आपको अपना पूरा पूजा का प्रसाद रखने के लिए। बांस या फिर पीतल का सूप, जिसमें आप जो है, यदि मान लीजिए बांस की टोकरी नहीं मिल रही तो पीतल का सूप हो, वो भी चल जाएगा। अब आपकी सामग्री क्या है? दूध है, जल का अर्घ देने के लिए 1 लोटा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका जो है थाली होनी चाहिए, और थाली के साथ साथ आपका पान होना चाहिए। और ध्यान देंगे कि पान जो हो वो डंडी वाला पान हो, और जब आप उसको चढ़ाएंगे तो पान की डंडी को भी तोड़ देंगे, अग्रभाग को भी तोड़ देंगे। सुपारी, चावल, और चावल भी आपका हो, सुपारी भी हो। चावल में भी आपको क्या ध्यान देना है कि चावल आपका साबुत हो, टूटा हुआ चावल ना हो। इसके बाद आपका सिंदूर हो, वो सिंदूर जो हनुमान जी को जो है चढ़ता है, जो हनुमान जी को जो है सिंदूर लगाया जाता है, वो वाला सिंदूर। घी का दीपक हो, घी का जो है, घी भी गाय का घी हो, और उसके लिए एक बढ़िया सा दीपक हो। शहद यानी जिसको आप जो है हनी कहते हैं, वो हो। धूप या अगरबत्ती, वैसे कोशिश करें कि धूप हो, और अगरबत्ती में बांस होता है इसलिए अगरबत्ती को अवॉइड करते हैं। शकरकंदी, सुथनी, गेहूं चावल का आटा, या गेहूं का आटा हो या चावल का आटा हो, दोनों चलेगा। गुड़ और ठेकुआ, जिसको आप जो है ठेकुआ को बनाते हैं, ये भी मेन प्रसाद होता है। व्रती के लिए नए कपड़े, यानी 5 पत्तियां लगी। व्रती के लिए एक तो कपड़े नए हों, जो नए कपड़े वो पहने तो बहुत ही विशिष्ट है, स्वच्छ है। और यदि कपड़ों में कलर कहें तो कपड़े जो है हल्दी कलर के हों, पीले कलर के हों, तो बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही उत्तम है। 5 पत्तियां लगी हुई गन्ने, जो गन्ना हो आपका, उसमें जो है पत्तियां लगी हुई हों, जो हरा भरा हो, देखने में बिल्कुल लगे कि आप खेत से इसको तोड़ के अभी लाए हैं। मूली, अदरक और हल्दी का हरा पौधा, हल्दी की गांठ हो, मान लीजिए मूली अदरक यदि नहीं भी हो तो इसको नहीं, मूली नहीं, हरा पौधा यानी हल्दी हो, हल्दी इसमें विशेष है। मूली और अदरक को किनारी करिएगा। बड़ा वाला नींबू, नींबू हो। फल जैसी नाशपाती, यानी मतलब जो आपका इस टाइम पे सीजनली फल चल रहा है, ऋतु फल में जो है, जैसे ऋतु का जो भी इस टाइम पे फल है वह फल ले लें। नाशपाती है, केला है, और शरीफा है, पानी वाला नारियल है, आदि कोई भी आप फल ले लेंगे। और मिठाई, मिठाई आप घर में यदि स्वच्छता के साथ बना सकें तो बहुत अच्छा है। यदि घर में ले सकें, यदि घर में आप बना सकें तो बहुत अच्छा। देखिए पूरी सामग्री में आपको करना क्या है। हम लोग सामग्री बहुत अच्छी से अच्छी लाते हैं, महंगी से महंगी लाते हैं, और उस सामग्री को भगवान के सामने अर्पण करते हैं। फिर भी हमें जो है उस पूजा का लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम सामग्री कहाँ से ला रहे हैं। कहने के तात्पर्य आप मीठा ला रहे हो, किस जगह से ला रहे हो, कैसे बर्तन में बनाया है, बनाने वाले की स्थिति क्या थी, नहाया है, धुला है, नहीं धुला है, कैसा क्या। तो कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है आप यदि मीठा मिष्ठान आदि की घर में बना सके तो अति उत्तम होगा। क्योंकि जब आप स्वच्छ पवित्र चीज़ जो है देवता को अर्पण करते हैं तो वो हमारे देव स्वीकार कर लेते हैं और देव को प्राप्त होता है। और अशुद्ध चीज़ें यदि हम जो है वो अशुद्ध जगह से बनी हुई चीज़ें लाते हैं तो आकाश मार्ग में जो जो आसुरी शक्ति है उस सामग्री को पहले वही जो है खींच लेती है, वही जो है ले लेती है, देवता तक पहुँच ही नहीं पाता है। ये सब करने के बाद अब बारी आती है मेन कार्य की। मेन कार्य क्या है कि भगवान सूर्य नारायण को, ढलते हुए सूर्य नारायण को अर्घ देना और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ देना। तो अर्घ आप जो है इसको कम से कम 3 बार देंगे। और अर्घ देने का मंत्र क्या है? देखिए बहुत ही सुंदर मंत्र है, इसको चाहें तो नोट कर लेंगे। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। फिर से बोलता हूँ एक बार।
ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। और फिर बाद में आप बोलें ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सप्तवाहनाय नमः आदि आदि जो है आप बाद में बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अर्घ्य दें और बहुत ही अच्छे से भाव विभोर होकर पूजा करें तो निश्चित रूप से आपको सूर्य की कृपा और छठी मैया की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, पूजा में भाव प्रधान होता है। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडन मदे। कहते हैं ना भगवान जो है काष्ठ की मूर्ति में है, ना स्वर्ण की मूर्ति में है, और ना ही भगवान जो है पत्थर की मूर्ति में है। भक्त की भावना जितनी निर्मल है, पवित्र है, भगवान उसी में वास करते हैं। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो जैसे जिस भाव से मुझे भजता है उसको वैसे उसी भाव से मैं प्राप्त होता हूँ। कहते हैं यम यम चिंतयते प्राप्तम यम यम चिंतयते प्राप्तम तम तम यम यम चिंतयते तम तम प्राप्नोत निष्टम। जैसे जिस तरह से जिस भाव से मुझे व्यक्ति भजता है वैसे उसी भाव से उसी प्रकार से उसको मैं प्राप्त होता हूँ। तो इस तरह से आप कीजिए। निश्चित रूप से सूर्य भगवान की, आदिदेव की, भास्कर भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी और छठी मैया के आपके ऊपर कृपा निश्चित रूप से होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।